बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, हम इस पाई नेटवर्क के इस इवेंट के बारे में बताना चाहते हैं, जिसकी जानकारी, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए कि एक इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है जिसका नाम है पाई फास्ट। दोस्तों, ये पाई फास्ट है क्या, इसके अंदर जो ब्लॉक नंबर है वो क्या है, और ये रियल ट्रेडिंग में किस तरीके से काम करेंगे, और इसका आपकी पाई नेटवर्क मैनेट से क्या ताल्लुक़ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको इन तमाम चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पाई नेटवर्क से वाबस्ता हैं तो इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको तमाम मालूमात और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि बेशुमार लोग ब्लॉकचेन को समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये किस बला का नाम है। तो हम इसी चीज़ में आपको बताएंगे कि ये तमाम चीज़ें हैं क्या। देखिए दोस्तों, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको ये बात मालूम नहीं कि पाई फेस्ट इवेंट जो है पहले अक्टूबर में मुनक्किद होना था, लेकिन इसे जानबूझ के आगे बढ़ाया गया है। असल वजह ये थी कि ट्रेडर को जो ट्रेडिंग में शामिल किया जाए, यानी सिर्फ बातें ही नहीं की जाएं, बल्कि रियल जो ख़रीदो फ़रोख्त है, रियल ट्रेडिंग है, ट्रांजैक्शन है, वो तमाम अमल किया जाए। इस दौरान नेटवर्क को इस तरह चलाया जाए कि जो ब्लॉक्स बनते हैं बड़ी तेज़ी से बने, और यहाँ तक के जो ब्लॉक नंबर है वो तकरीबन 2.5 करोड़ तक पहुँच जाए। इस अमल से क्या होगा कि नेटवर्क को कंप्रेस करना आसान हो जाएगा, और ये अमल कंप्रेस कहलाता है, यानी सिस्टम को एक जदीद हद तक लाकर मजबूत करना। तो दोस्तों, बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते कि पाई फास्ट इवेंट्स पहले अक्टूबर में मुनक्किद होना था, लेकिन इसे जानबूझ के आगे बढ़ाया गया। असल वजह यह थी कि ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में शामिल किया जाए, यानी सिर्फ बातें नहीं की जाए, बल्कि रियल ट्रेडिंग की जाए, ट्रांजैक्शन की जाए, लेन देन किया जाए, और इस दौरान नेटवर्क को इस तरीके से चलाया जाए, इस तरीके से बढ़ाया जाए कि जो ब्लॉक्स बनते हैं बड़ी तेज़ी से बने, यहाँ तक के ब्लॉक नंबर 2.5 करोड़ तक पहुँच जाए। ये सारा अमल जो है नेटवर्क का कंप्रेसिंग कहलाता है, और इस तरीके से किसी भी सिस्टम को काफ़ी मजबूत किया जा सकता है, और यही तरीका जो है पाई नेटवर्क इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, ये बात यह है कि ये ब्लॉक नंबर 25000000 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहम है। वजह उसकी ये है कि जब नेटवर्क इस ब्लॉक नंबर तक पहुंचता है तो उसके बाद अगला फेज शुरू हो जाता है। नेटवर्क को मज़ीद जो है वसअत दी जाए या फैलाया जाए या नहीं, और किन लोगों को मज़ीद पावर दिया जाए, ये सारे फैसले गवर्नेंस वोट के ज़रिए होंगे, यानी कम्युनिटी की राय से। जिस तरीके से आप देखते हैं कि बाइनेंस के अंदर लोगों की राय ली जाती है, वोटिंग की जाती है, और लोग अपना वोट देते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में आप देखेंगे कि पाई नेटवर्क में ये सिस्टम भी ऑन हो जाएगा। तो नेटवर्क के अहम फैसले सिर्फ टीम नहीं बल्कि कम्युनिटी मिलकर वोट देगी, और उसी बुनियाद पर फैसला होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि पाई की जीसीवी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो एक राय पर मुत्तफिक हुए वो जीसीवी वैल्यू है $3,14,159। तो ये एक इत्तफाक की राय है, जिसे बाद में डॉक्टर निकोलस कोकोलसन ने ये कहकर सेकंड किया कि पाई की कीमत मेरे पायनियर तय करेंगे। तो ऐसे ही सिस्टम आप फ्यूचर में देखेंगे। अगर हम पाई नेटवर्क कोर टीम की बात करें तो वो इस सिलसिले में जो अक्सर वीडियोस आपके सामने रखती है, आप देखते होंगे पाई एप्लीकेशन के ऊपर अक्सर वीडियोस मौजूद होती हैं। वो एक वीडियो भी इस सिलसिले में बहुत पहले बना चुकी है। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो उन्हें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में।
तो दोस्तों असल मकसद क्या है कि पाई नेटवर्क मैनेट आने से पहले वो तमाम तैयारी ज़रूरी है। अब यहाँ मकसद उनका ये है कि लोग जो पाई जमा कर रहे हैं अब वो लोग इसको ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करें, अदायगी के लिए इस्तेमाल करें और ट्रेडिंग भी करें। उससे क्या होगा, नेटवर्क पर जो ट्रांजैक्शन है तेज़ी से बढ़ेगी, लोड सिस्टम देखा जाएगा कि ज़्यादा दबाव है या नहीं, ज़्यादा दबाव काम करता है या नहीं करता, और सबसे ज़्यादा ये देखा जाएगा कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, कम वक्त में ज़्यादा लेन देन हो रही है। नेटवर्क की स्पीड और ताकत का टेस्ट किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसी जो टेस्ट है उसकी एक कड़ी है। अच्छा, इसके बाद जो है गवर्नेंस वोट का भी इन्होंने एक इवेंट्स के साथ शुरू किया है। वो ये देखना चाहते हैं कि देखिए जब जो ब्लॉक नंबर 2.5 करोड़ तक पहुंच जाता है तो फिर एक वोटिंग होगी और उनसे पूछा जाएगा कि नेटवर्क को मज़ीद खोला जाए या नहीं, क्योंकि ये तमाम तैयारी नेटवर्क मैनेट के लिए की जा रही है। तो एक एक चीज़ आप ही लोगों से पूछी जाएगी, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि कितना कंप्रेस हो सकता है ये सिस्टम, कि अगर ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ही जो है बैठ जाए, क्योंकि इसका असल मकसद क्या है कि तमाम सिस्टम को डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, ताकि बाद में डिसेंट्रलाइज सिस्टम करने के बाद उसमें ना कोई अमेंडमेंट की जा सकती, ना कोई एडिशन किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो लोग प्रोग्रामिंग या जानते हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप उसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं, जैसे मोबाइल कंपनियां पहले फ्री ट्रायल देती हैं, फिर देखती हैं कि लोग वाकई कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अगर सब ठीक होता है तो पूरी सर्विस लॉन्च कर दी जाती है। यही सिस्टम तमाम अथॉरिटीज़, तमाम कंपनीज़ करती हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को इनॉग्रेशन करने से पहले, ओपन करने से पहले एक टेस्ट करती हैं और उनमें लोगों को शामिल करती हैं। तो यही एक टेस्ट किया जा रहा है, फास्ट टेस्ट, ताकि मैनेट लॉन्च करने से पहले कोई सिस्टम जो है अब जो लोड हो रहा है वो डैमेज ना हो जाए। देखिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो सिस्टम होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करता है। और ब्लॉकचेन होता क्या है, आपने बिलाशुबा इसका नाम सुना होगा ब्लॉकचेन, और बेशुमार ब्लॉकचेन मौजूद हैं जिन्हें आप जानते भी हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड भी करते हैं। और ये तमाम जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तमाम चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद होती हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन दरअसल एक डिजिटल आप रजिस्टर्ड समझ सकते हैं। एक खाता होता है, जैसे जनरल स्टोर या परचून की दुकान पे आप कोई सी भी चीज़ें ख़रीदते हैं, लेते हैं, परचून वाला उसको उस खाते के अंदर रजिस्टर्ड के अंदर तमाम अशिया को लिखता है, उनकी प्राइस भी लिखता है, किसने कितना सामान लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके की जो ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर होती है। सिर्फ डिजिटल सिस्टम का फ़र्क है, बाकी ये तमाम चीज़ें होती हैं। बल्कि यूँ समझ लें कि जो रजिस्टर्ड का जो सफ़ा होता है वो ब्लॉक कहलाता है, और जब तमाम सफ़े आपस में मिल जाते हैं तो वो ब्लॉकचेन कहलाते हैं। और ब्लॉक एक डिजिटल आप यूँ समझ। तो फ्रेंड्स, अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो यहाँ पर लेन देन की इंफॉर्मेशन होती है, टाइम के आपने किस टाइम पर ये आपने ट्रांजैक्शन की है, और पिछले जो ब्लॉक का जो लिंक होता है वो मौजूद होता है। इसलिए ब्लॉक जंजीर या चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो पाई नेटवर्क में हर बार जब भी पाई भेजी या वसूल की जाती है या कोई ख़रीदो फरोख्त होती है तो वो सब एक नए ब्लॉक में महफूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 1 लाख, ब्लॉक नंबर 2.5 करोड़, ये भी एक ब्लॉक है। ये सब पाई की ब्लॉकचेन का हिस्सा है। अब सवाल यही है कि ये कोई आम नंबर नहीं है 2.5 करोड़। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क पे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, सिस्टम को पूरी तरह टेस्ट कर लिया गया है। अब नेटवर्क जो नेक्स्ट फेज़ है उसके लिए तैयार है, और इसी मौका पर नेटवर्क को मज़ीद एक्सपेंशन करने के लिए, मज़ीद ओपन करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि गवर्नेंस वोट डाला जाए।
तो आप लोग तैयार रहिए पाईफास्ट इवेंट्स के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन हो और ब्लॉक तेज़ी से बनते जाएं और नेटवर्क पे दबाव बिल्कुल भी न डाला जाए, बल्कि ये देखा जाए कि जो आपका वॉलेट है या आपका जो सिस्टम है उस दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, ताकि सिस्टम कमज़ोर ना हो और फिर मैनेट जब लॉन्च हो तो उसके ऊपर कोई मसला दरपेश ना हो। तो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, इतनी ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे, उतनी ज़्यादा प्रेशर बनेगा और फिर सिस्टम उसको चेक करेगा कि आया ये सिस्टम इसको बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। यही वजह है कि ब्लॉक नंबर 2.5 करोड़ जो है पाईफास्ट का जो है ओपनिंग की गई है। दोस्तों, अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाई नेटवर्क का सिस्टम्स जो है सर्विसेज पे मौजूद है और आप देख रहे थे 503 एरर आपके सिस्टम में आ रहा था। तो यही वजह है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है, नई अपडेट्स आ रही हैं और उसकी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं। तो आप देख सकते हैं पाई वॉलेट शॉर्ट्स फेल टू लोड मैनेट वॉलेट, डोंट पैनिक। तो आप परेशान ना हो, ये सिस्टम का एक हिस्सा है। और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको देते हैं कि पाई वॉलेट के अंदर लोग जब अपने वॉलेट की, अपने इंटरनल सिस्टम की हिफाजत नहीं करते तो फिर उनके साथ जो हो जाए वो कम है। तो दोस्तों देखिए, ये एक वाक़या रूनुमा हुआ है। हाल ही में एक वाक़या सामने आया जिसमें एक पायनियर ने अपने ज़ाती अकाउंट पे पोस्ट की कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसका क्लेम ये था, दावा ये था कि उसने तकरीबन 25,000 वियतनामी डोंग, जिनकी प्राइस जो बनती है 0.9 अब के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से, पाई फरोख्त की और इस तरह तकरीबन 1,10,000 पाई का उसको नुकसान हुआ। इसके बाद उसने डॉक्टर निकोलस और उनकी फेलियर डॉक्टर चैंडिया फेन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जब कम्युनिटी ने ब्लॉकचेन डेटा की जांच की तो हकीकत कुछ और निकली। तहकीकात से मालूम हुआ कि वॉलेट से असल में सिर्फ तकरीबन जो है 14,000 पाई मुंतकिल हुई थी, वो भी एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार। इस वजह से बेशुमार लोग ये डाउट कर रहे थे, ये शक कर रहे थे कि ये ट्रांजैक्शन इसने ख़ुद की हैं, क्योंकि अगर वो वाकई किसी स्कैमर के पास फ्रीज़ मिल जाता या इसका जो 24 फ्रीज़ होती है वो मिल जाती, वो तो चंद सेकंड के अंदर पूरा बैलेंस खाली कर देता, तो बार बार थोड़ी पाई मुंतकिल नहीं होती। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन जो होता है कभी झूठ नहीं बोलता, ब्लॉकचेन हमेशा सच और शफाफ होता है, इसीलिए ये मुस्तकबिल का लाजमी निज़ाम बनता जा रहा है। पाई नेटवर्क के साथ भी यही बात है कि प्रोजेक्ट साफ़ और ईमानदार है। इसी वजह से चाहे पाई की कीमत $3 से कम हो या 0.2 डॉलर तक हो, वो फिर भी बहुत से लोग आज भी इस पर एतमाद करते हैं और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वॉलेट की हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपका अपना जो पास फ्रीज़ है उससे आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है, तो उसको महफूज रखें और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, पाई कोर टीम की, डॉक्टर चैंडिया फैन की या डॉक्टर निकोलस की नहीं, क्योंकि मालिक, दोस्तों मालिक आप हैं।